नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऋणवा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 1 हल करना सीखेंगे, जिसमें कि किसी भी द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है उसको आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 इस समीकरण को हल करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो सबसे पहले इसके लिए आपको 3 चरण बताए हुए हैं। सबसे पहला जो काम आपको क्या करना है, x² के गुणांक से समीकरण को दोनों तरफ भाग देना है। तो यहां लिख देते हैं हल 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसमें समीकरण में x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर तो अब यहाँ पे अपने दोनों तरफ इसको भाग देंगे। x² का गुणांक कितना है, 4 है, तो 4x² में 4 का भाग देना है, प्लस 3x में भी 4 का भाग देंगे, प्लस 5 में भी 4 का भाग देना है, और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो इसको अपने 0 लिख देते हैं, या हल कर लेते हैं। 4 एकम 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, x² प्लस इधर बचा 3/4x प्लस 5/4 बराबर 0, या x²। अब आपको क्या करना है, जो अचर पद है उसको दाईं तरफ ले जाएंगे। तो x² बटा 3/4x, ये दोनों चर पद है, ये अचर पद 5/4 है, तो ये इधर आएगा तो माइनस के 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 दे देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, x का गुणांक देखना है। यहाँ पे रफ में आपको समझा देता हूँ कि इस गुणांक का आपको क्या करना है। अब क्या है, जो x का गुणांक है वो कितना है, 3/4। प्रत्येक प्रश्न, कोई भी प्रश्न हो जिसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को हल करना है, तो उसमें आपको यही काम करना है। सबसे पहले x² का गुणांक देखेंगे, उसका भाग देंगे। दूसरे बार में क्या देखेंगे, x का गुणांक देखना है। x का गुणांक है 3/4, इसको आपको 1/2 से गुणा करना है। जो हल आता है 3 एकम 3, 4 दूना 8, जो हल आता है उस हल का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। अब जो ये वर्ग आया है, इस वर्ग को समीकरण 1 के दोनों तरफ जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अपने जो समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है उसको एक फॉर्मूले के रूप में बदलना है। वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का वर्ग के रूप में इस फॉर्मूले को बदलना है। इसलिए आपको ये प्रोसेस करनी आवश्यक है। तो देखिए अपने क्या लिखेंगे, जो किया है उसी को यहाँ लिखना है कि समीकरण 1 में x के गुणांक, x का गुणांक ये रहा, x के गुणांक के आधे। अब x के गुणांक का आधा किया आपने, आधे के वर्ग, आधे के बाद क्या किया है, वर्ग किया है। आधे के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, बस इतना आपको समझना है। उसके बाद सरल करोगे तो ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो अब यहाँ दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, x² प्लस 3/4x। अब इसके अंदर क्या जोड़ना है, 3/8 का वर्ग जोड़ना है। 3/8 का वर्ग बराबर माइनस 5/4 में भी 3/8 का वर्ग जोड़ देंगे। अब आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ समझना है आपको कि अभी बात की थी कि जो ये बायां पक्ष है उसको इस रूप में बदलना है। तो इस रूप में बदलने के लिए बाएं पक्ष को किस रूप में होना जरूरी है, a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में इसको होना आवश्यक है। तो यहाँ इसको देख लेते हैं, अपने इस रूप में पहले बदल लेंगे, या a² है जो पहली संख्या उसका वर्ग, प्लस b² है जो दूसरी संख्या है उसका वर्ग। दूसरी संख्या आपने जो अभी जोड़ा, इसीलिए ये दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए ही ये जो लाइन है वो लिखी है। तो दूसरी संख्या है 3/8 का वर्ग प्लस 2 सूत्र से लगेगा, गुणा ax है, गुणा b है 3/8। अब यदि आपने ये जो बीच का पद देखा है प्लस 2ab, ये इसके बराबर है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। तो आप इसको चेक कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 चौके 8,
तो देखिए 3x बटा 4 बचता है और यहाँ भी 3x बटा 4। इसका अर्थ यह है कि आपने जो ये सर्वसम्मिका के रूप में इसको फिट किया वो बिल्कुल सही है। दाएं पक्ष में है -5 बटा 4 प्लस इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब आप देखिए कि जब इस रूप को a प्लस बी का वर्ग बना सकते हैं तो यहाँ सेम यही रूप है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, या पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या 3 बटा 8 का वर्ग, इसको इस पूरी संख्या को x प्लस 3 बटा 8 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, बराबर -5 बटा 4 प्लस 9 बटा 64। अब दाएं पक्ष को हल करेंगे, तो हल करने के लिए जब भी भिन्न संख्याएं होती है तो उनको हल कैसे किया जाता है उसके लय से लेकर हल करेंगे, या x प्लस 3 बटा 8 का वर्ग बराबर, अब इसको हल करेंगे तो 64 और 4 का जो लघुत्तम समावर्त आता है वो क्या आता है 64 आता है, क्योंकि 64 के पहाड़े में 4 आ रहा है। तो जब भी दो जोड़े ऐसे हो जिसमें एक संख्या या दूसरी संख्या में भाग पूरा जाए तो दूसरी संख्या ही उसका लय होता है। अब 64 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 चौका 64 होता है। 16 को 5 से गुणा करना है तो कितना आएगा -80, क्योंकि यह माइनस चिन्ह पहले से है, प्लस का प्लस, 64 में 64 का भाग दिया 1 को 9 से गुणा किया 9, या x प्लस 3 बटा 8 का वर्ग बराबर, यहाँ पर इसको घटा दीजिए तो माइनस का 80 है और इधर प्लस का 9 है। जब भी एक संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस में होती है तो क्या होता है, घटा होता है, तो ये घट जाएगा तो कितने बच गए 71 बच गए। 10 में से 9 गया 1 और 7 का 7 और 71 किसके बचेंगे, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है, तो यहाँ माइनस के 71 बचे बटा 64। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि ये दायां पक्ष माइनस में नहीं होता, ये जो चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह यहाँ नहीं आता, तो जो अपना प्रश्न है वो आगे हल हो सकता था, अर्थात इस x का मान निकाल सकते थे। परंतु यहाँ पर क्या है, जो दायां पक्ष है वो ऋणात्मक होने के कारण इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, और वर्गमूल नहीं निकलने के कारण ये जो प्रश्न है वो यहीं रुकेगा। तो आपने लिख सकते हैं क्योंकि जो दायां पक्ष है, क्योंकि दायां पक्ष ऋणात्मक है, दायां पक्ष ऋणात्मक है, अतः x का मान नहीं प्राप्त होगा। यदि जो बायां पक्ष है वो ऋणात्मक नहीं होता तो x का मान प्राप्त होता है। यहाँ जो दायां पक्ष है वो ऋणात्मक है, इसलिए ये x का मान प्राप्त नहीं होगा। यही आपके प्रश्न का हल है। तो इस प्रश्न से संबंधित एक वीडियो इससे पहले भी बनाया है जिसमें अपने x का मान ज्ञात करने वाला प्रश्न लिया था, और इसमें ऐसा प्रश्न लिया है जिसमें x का मान प्राप्त नहीं हो। तो इन दोनों वीडियो को आप जरूर देखें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।